बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत तरला कर रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट को असला उठाने की धमकियां दे रहे हैं। सवाल यह है कि अब होगा क्या बातचीत के जरिए मसाइल का कोई हल निकाला जाएगा या तसादुम के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है? तो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात अब एक डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं। बैरिस्टर गौहर मुतालबात की जो फहरिस्त लेकर आई है, उनमें से बेशतर नुकात ऐसे हैं जिन पर बात करना हुकूमत के बस में नहीं है। कानूनी तौर पर इनके हाथ बंधे हैं, क्योंकि उनके पास किसी मुलजिम को रिहा करने का कोई इख्तियार नहीं है। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जब देखती है तो वहां से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। पीटीआई की ख्वाहिश है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की गारंटर एस्टेब्लिशमेंट बन जाए। फौज इस बात की जमानत दे दे कि बातचीत के दौरान जो कुछ भी तय किया जाएगा हुकूमत उस पर अमल दरामद करने की पाबंद हो। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ना तो किसी सियासी डायलॉग का हिस्सा बनना चाहती है और ना ही किसी को कोई गारंटी देने पे आमादा है, बल्कि वहां से तो पीटीआई को साफ ठेंगा दिखा दिया, मना कर दिया गया। तो एस्टेब्लिशमेंट के बार बार इनकार के बावजूद पीटीआई का सियासी चेहरा हिम्मत नहीं हारा, बल्कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखे हुए। मौलाना फजल रहमान से मायूस होकर अब ये महमूद अचकजई के जरिए अपनी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की कोशिश है कि अगर हुकूमत इमरान खान की रिहाई पे बात नहीं करती तो इन इश्यू से बात कर ली जाए जिसमें बहस के लिए वो आमादा है। लेकिन इंतशारी टोला इमरान खान की रिहाई के सिवा कोई और बात सुनने को आमादा नहीं अभी। अब खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर असला उठाने की धमकियां दे रहा है। एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की बातें कर रहा है। कह रहा है कि असले के साथ बाहर निकले तो फिर देखते हैं भागता कौन है। अली अमीन गंडापुर ने दरअसल रियासत के खिलाफ अस्करी जद्दोजहद का बाकायदा ऐलान कर दिया। इससे पहले यह जाली इनकलाबी पिंकी पीरनी के साथ मिलकर वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगवा चुका है। बतौर वज़ीर आला इसने दहशतगर्दों को अपने सूबे में दंदराने की खुली छूट दे रखी है। इसने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ वफाक की पॉलिसी से इनराफ किया, अवामी सतह पर इसका मजाक उड़ाया। कभी ये पीटीएम जैसे कलअदम ग्रोह के जरिए रियासत की रेट को चैलेंज करता है और कभी ये कलअदम टीटीपी से हाथ मिलाने की बात करता है। क्या कोई सियासतदान असला उठाने की बात कर सकता है? सियासत तो नाम ही बातचीत का है। बंदूक के आगे निहत्था खड़ा होना सियासी वर्कर का एजाज है, लेकिन ये इंतशारी टोला बातचीत में अपनी शराइत पे करना चाहता है। जो मुज़ाकरात गन पॉइंट पर किए जाए, जो डायलॉग बंदूक के जोर पे किया जाए, वो किस तरह नतीजा खेज होगा। बहरहाल इस इमरान खान की रिहाई के लिए इस इंतशारी टोले की दरख्वास्त पे अमेरिका ने इस्लामाबाद पर दबाव डाल के देख लिया। इनके मुतालबे पे बरतानिया ने सफारती कोशिशें करके देख ली। इस इंतशारी टोले ने खुद डी चौक में खून खराबा करने की कोशिश करके देख ली। हर दरवाजे पे नाक रगड़ के देख लिया। जब ये चारों शानी चित हो गए तो अब एक बार फिर असला उठाने की धमकियों पे उतर आए हैं। कल से सिविल नाफरमानी का ड्रामा शुरू करने जा रहे हैं, यानी आज से। लंदन और न्यूयॉर्क में बैठे इनके लिफाफा यूट्यूबर्स लोगों को हवाले, हुंडी और बिटकॉइन के इस्तेमाल करने के मशवरे दे रहे हैं। इन फसादियों ने यही काम 2014 में भी किया था, तब इसका कोई नतीजा नहीं निकला था। तो अब भी इस सरगर्मी का कोई फायदा नहीं होना। ये चाहते हैं कि 9 मई का हिसाब दिए बगैर इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। इनकी ख्वाहिश है कि जिन फसादियों ने कोर कमांडर हाउस में घुसकर आग लगाई, जिसने वर्दी का तकद्दुस सरेआम पामाल किया, जिसने शोहदा की यादगारों की तस्दीक की, जिसने जीएचक्यू के गेट पर हमला किया, जिसने फ़ज़ाइया के तैयारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन तमाम शरपसंदों को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के रिहा कर दे। तो जो शख्स इस घिनौने मंसूबे का मास्टरमाइंड था, जो शख्स इन कार्रवाइयों के नतीजे में पाक फौज में बगावत बर्पा करना चाहता था, ना सिर्फ उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, बल्कि इस मुल्क का इक़्तिदार भी उसके हवाले कर दिया जाए। तो मेरी चुड़ैल तो ये बता रही है कि एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि बातचीत सिर्फ उन नुकात पे हो जो काबिल अमल हो। लेकिन इंतशारी टोले के मुतालबात की फहरिस्त में ऐसा कोई मुतालबा ही नहीं जो काबिल अमल हो, काबिल कबूल हो। वो तो बातचीत का आगाज़ ही इमरान खान की रिहाई के मुतालबे से करते हैं। बैरिस्टर गौहर और सियासी अप्रोच रखने वाले दीगर लोग जब इमरान खान की रिहाई को छोड़कर दीगर मामलात पर बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हैं तो अली अमीन गंडापुर जैसे फसादी बंदूक उठाने की धमकियां देना शुरू कर देते हैं।
जेल में बंद इनका महात्मा सिविल नाफरमानी की हिदायत जारी कर देता है। इमरान खान की बहनें इंटरनेशनल मीडिया पे पाक फौज की क़यादत पे इल्जामात लगाना शुरू कर देती हैं। पिंकी पीरनी और इमरान खान की जान को खतरे का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। तो बैरून मुल्क बैठे पीटीआई के भगोड़े पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश शुरू कर देते। अब इन हालात में मुज़ाकरात कैसे हैं? एक बात तो तय है कि 9 मई का हिसाब दिए बगैर इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं। इमरान खान और फैज़ हमीद गठजोड़ है, बेनकाब तो हो चुका है। को करीब देख के फैज़ हमीद का वजन तो तेजी से गिर रहा है, उसके हाथ लरज रहे हैं। वो इमरान खान पे बार बार जिम्मेदारियां आयद कर रहा है और इमरान खान जन बाजवा को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कह रहा है कि फौज जाने और इसका काम। इस महात्मा को जोम है कि अपनी नाम नहाद मकबूलियत के जोर पे फौज को इसके काम से रोक देगा, लेकिन ये इसकी खाम ख्याली है। अब चाहिए सिविल नाफरमानी का ढोंग रचाए, जाली लाशों का मातम करे, अस्करी मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम चलाए, बंदूक उठाने की धमकियां दे, मुज़ाकरात के जरिए बच निकलने का कोई रास्ता तलाश करे। इससे पहले किसी ने कोई रास्ता दिया था और न ही अब इसको कोई रास्ता देने पे आमादा है। तो अब कोई रास्ता मिला तो वो फौजी ट्रायल के बाद मिलेगा। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में बलवा करने वालों की रिहाई पर जो लोग भगले मचा रहे, इनके लिए खबर है कि दर्जनों अफराद रिहाई मिलते ही दोबारा सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। रिहाई सिर्फ पुरअमन मुजाहिरीन को मिली है। जो लोग डंडे लहरा रहे थे या पुलिस पर तशद्दुद और तोड़ फोड़ में मुलविस थे ना, वो अभी कुछ अरसा जेलों में ही रहेंगे। उनके साथ वो लोग भी पकड़े जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के जरिए इंतशार फैला रहे थे। गलत मालूमात का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत और रियासत सेम पेज पर है। पीका कानून को मजीद सख्त बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने वालों का तेज तरीन ट्रायल मुमकिन बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान में झूठ फैलाने वाली फैक्ट्रियां बहुत जल्द बंद होने वाली। डॉलर्स और व्यूज़ के लिए फेक न्यूज़ फैलाने का यह घिनौना धंधा बंद किए बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम तो हो नहीं सकता। अभी तो पाकिस्तान में बैठे ट्रोल्स कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं है जब लंदन और न्यूयॉर्क में बैठे लिफाफे यूट्यूबर्स भी कानून की गिरफ्त में होंगे। इसके बगैर ना तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है और न्यायी सियासी तौर पर मुस्तहकम हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.